अगर खराब आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा है तो कृपया व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए, अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। हुँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। यस, श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करेंगे। परंतु स्टार्ट करने से पहले मुझे बस एक बात बताइए, मैं सोच रहा था, है ना? आप लोग सबको ये बात बताइए। आप लोग श्रीराम उवाचा डेली देख रहे होंगे। उसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है और देखिए अ, बात तो यही है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अ, सुनें, जुड़ें। हाँ, डेफ़िनेटली इसमें नाम भी हो जाएगा कि श्री राम और देखने में ऐसा ही लगता है कि शिला प्रभुपाद के तो शब्द डायरेक्टली यहाँ पे कहीं नहीं है। देखने में बाहर से देखने में यही लगता है। सीक्रेट बात है, बाहर मत बोलिएगा। एक-एक शब्द शिला प्रभुपाद का ही होता है, ठीक है? बहुत कुछ प्रकट रूप से बोले होते हैं, बहुत कुछ अप्रकट रूप से बोले होते हैं, ठीक है? बहुत सारी बातें हैं सामने-सामने नहीं बोले, तो क्या उनने नहीं बोला क्या? हैं? सब कुछ उनने ही बोला हुआ है, ठीक है? अगर कोई अपूर्णता है तो वो मेरी है ना? कोई अपूर्णता है तो मेरी है, ठीक है? सो सारा क्रेडिट उन्हीं का है। आप लोग जब श्री राम वाचा पढ़ रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को चेंजेस दिखाई दे रहा है या लोग बदल रहे हैं, कुछ कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ उसको और अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ये वो सारी बातें हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, है ना? और उस भाषा में जहाँ पे लोग सुनना चाहते हैं। नॉट नेसेसरीली हर एक वाचा वैसे ही होगा, परंतु जिस तरीके से लोग सुनना चाहते हैं, उस भाषा में बोलने का प्रयास है। यस, अपील हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, दिख रहा है, क्लैरिटी आ रही है। हाँ, आपको या आपने शेयर किया है तो आप कोई बोलता है, हाँ, कुछ अनुभव हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा। हुँ, यस, हुँ।
देखिए, असलियत तो यही है, कोई सुनना चाहता नहीं है। भगवान की बात है ना। इनफैक्ट एक वाचा उस पे भी आएगा, कोई सुनना चाहता नहीं है। हुँ, थोड़े दिनों में आएगा, एक चीप है। इनफैक्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था ना उसमें शायद श्रील प्रभुपाद को कोट भी किया। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि लोग चीप पाना चाहते हैं, है ना? वीडियो ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है। स्टेटस लाइक करते हैं कभी-कभी कुछ लोग, ओके। ज़्यादा एंटरटेनिंग वीडियो होता है। हाँ, वीडियो फॉर्मेट में बना देंगे। अगर वीडियो चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में बनाएँगे। यस। देखिए, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना, टेक्स्ट बनाना है, नहीं बनाना है, मेरे को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बस इससे फ़र्क पड़ता है आप लोग भक्ति कर लो, और कुछ मेरे को चाहिए ही नहीं। सब कोई भक्ति कर लो, सब कोई शुद्ध हो जाओ, सब कोई कृष्णा का प्रेम अनुभव कर लो, सब कोई जीवन को सार्थक बना लो, है ना? उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा, वीडियो बनाना है, वीडियो बना देंगे। आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है? उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चलिए, शिला प्रभुपाद की इस गुरुजी क्लैरिटी आ रही है, एक नोटिस किया है कि जो लोग देख रहे हैं, वो हर दिन देख रहे हैं, कोई-कोई लोग भी लाइक भी करते हैं, ओके, चलिए, तो ठीक है। देखिए क्या है, मेरे को प्लीज़ समझिए, ना तो मैं इससे प्रसन्न हूँ, ना तो मैं उससे प्रसन्न हूँ। मैं तो बस इससे प्रसन्न होऊँगा कि कृष्णा के नाम पे प्रचार हो जाए, सब भक्ति कर लें। रील से भी प्रचार करना एक अच्छा तरीका है। हाँ, बना लीजिए ना। अ, वो क्या कौन-सा इंस्टाग्राम बोलते हैं, है ना? इंस्टाग्राम ही सबसे ज़्यादा चलता है ना, कोई और भी चलने लग गया है। मेरे को नहीं पता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे हाथ रखे हुए बहुत साल हो गए हैं। बहुतेक लोग जहाँ कम दिमाग लगे, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, अब पीछे एक म्यूज़िक भी डाल दीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर भी बहुत ज़्यादा चलता है। ट्विटर चलता है। हाँ, ट्विटर मैं चलाता हूँ कभी-कभी। ट्विटर चलाता हूँ। ट्विटर को सोशल मीडिया में मैं कंसिडर नहीं करता। मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारा कुछ यूज़ करता हूँ ट्विटर। तो देख लीजिए, जो अच्छा है वो कर लीजिए। और मेरे को कोई इश्यू नहीं है, बस कृष्णा नाम का प्रचार होए, श्रील प्रभुपाद की बातों का प्रचार होए। देखिए क्या है ना, प्रॉब्लम लोगों में ये है, लोग जैसे हम श्रील प्रभुपाद की बातें बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं श्रील प्रभुपाद तो चले गए, है ना? ये जो लिविंग गुरु वाला कॉन्सेप्ट है ना, आज भी एक बहुत ही अमेजिंग बात तो लिविंग गुरु का कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर दिया। तो बोलते हैं श्रील प्रभुपाद तो चले गए, अब श्रील प्रभुपाद की बातें क्यों बता रहे हो? उनका समय तो बीत गया। भगवत गीता हम वही पढ़ रहे हैं, जो हमेशा से थी, परंतु श्रील प्रभुपाद का टाइम बीत गया। वाह! क्या ट्रांसेंडेंटल ज्ञान है, कहाँ से आता है? लोग इस प्रकार से बोलते हैं, है ना? श्रील प्रभुपाद की बातें खुद ही में पूर्ण हैं, उनसे ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ठीक है, समय काल परिस्थिति के अनुसार जो बात कर ले, है ना? लोगों को वो अच्छा लगता है, तो वैसे ही बात कर लें। चलिए अ, आज का कोट है श्रील प्रभुपाद का, किन्हीं डिवोटी ने रिक्वेस्ट किया था कि एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो चलिए, ये भी एक्सप्लेन करते हैं। चूँकि तुमने अपना जीवन श्री कृष्णा को दे दिया है, तुम पहले से ही पूर्ण हो चुके हो। अगर कोई भी अपना जीवन का हर एक पल भगवान की सेवा में लगाने के लिए संकल्पित हो जाए, ये नहीं कि हम कोई कपड़ा पहन लिए, है ना? अभी व्हाइट पहना हुआ है? मन करे गेरुआ पहन ले, है ना? और फिर बोले क्या कि देखिए हमने तो अपना जीवन कृष्णा को दे दिया, पर क्या है अभी हमको इंद्र तृप्ति की भावना है। कहाँ दे दिया फिर कृष्णा को? हैं? अभी हमको धन कमाना है, अभी हमको मान कमाना है, हैं? जहाँ पे धन की बात हो जाए मेरा मन डोलने लग जाए, हैं? अगर ऐसा होने लग जाए, तो हमने अपना जीवन कृष्णा को कहाँ दिया? कहाँ दिया?
तो अगर किसी ने ऐसा कर दिया, देखिए श्रील प्रभुपाद है ना, बहुत डिवोटीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे, ठीक है? तो आप उनकी इस बात पे ऐसे मत हो जाइएगा कि अच्छा ये भक्त को ढूँढना पड़ेगा, ये भक्त तो प्योरेस्ट होगा। नहीं, नहीं, बहुत सारे है ना, बहुत सारे भक्तों को श्रील प्रभुपाद बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे, ठीक है? तो आप ऐसे मत देखिए कि किसी का ग्लोरिफिकेशन हो गया। किसी के उस गुण का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। अगर वो गुण में वो तब भी स्थित है, तो तब भी ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये बात। चूँकि तुमने अपना जीवन श्री कृष्ण को दे दिया, कोई भी अपना जीवन पूर्ण रूप से कृष्णा को दे दे, तुम पहले से ही पूर्ण हो चुके हो। तो अगर कोई अपना जीवन का हर एक पल कृष्णा को दे दे, कृष्णा की सेवा में लगा दे, कृष्णा की भक्ति करे, भिन्न-भिन्न प्रकार से सेवा करे, तो पहले ही पूर्ण हो चुका है, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। किंतु जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए, चाहे तुम कितनी भी देर तैरते रहो, तुम्हें तट नहीं मिलेगा। जैसे क्या होता है कि अगर कोई समुद्र में तैर रहा है, हैं, तो समुद्र जो होता है वो छोटा नहीं होता है, ठीक है? तो कहा गया ऐसा है कि अगर बहुत बड़े समुद्र में, बहुत विशाल समुद्र में कहीं बीच में तुमको छोड़ दें, तो तैरते रहोगे तो क्या होगा? बस तैरते रहो, हाथ-पैर चलाते रहोगे, ठीक है? और तट तो मिलेगा नहीं, कोना मिलेगा नहीं क्योंकि बीच समुद्र में छोड़ दिया। उसी प्रकार कृष्ण भावना में पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। आप पूर्ण तो हो गए हो, परंतु हर पल जब भी हम शुद्ध भक्त बन जाएँगे, ठीक है? हमको शुद्ध भक्त बनने के बाद भी हर पल न्यू न्यू रियलाइज़ेशन और डीपर रियलाइज़ेशन होते जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस स्थिति का ज्ञान और आएगा और ज़्यादा प्रेम अनुभव होगा। ये अनंत सागर है। आप कृष्णा के प्रेम को अनुभव करते जाइए, खत्म नहीं होगा। परफेक्ट एग्ज़ाम्पल, और इससे ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम्पल तो कभी हो नहीं सकता। श्रीमती राधा रानी महारानी, चैतन्य महाप्रभु ने अ, अवतरण ही क्यों किया? 2 कारण, एक तो भक्तों को प्रेम प्रसार के लिए, दूसरा श्रीमती राधा रानी महारानी के प्रेम के आस्वादन के लिए। क्यों? क्योंकि जब जब भी कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी के प्रेम को आस्वादन करने का प्रयास करते, श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रेम का स्तर तब तक और ऊँचा हो गया था। तो कभी भी ऐसा स्तर ही नहीं आया कि वो कृष्णा कभी भी राधा रानी महारानी के प्रेम का आस्वादन कर पाएँ। तो सोचिए कि हम तो कभी इनके प्रेम का आस्वादन कर ही नहीं पा रहे। तो चलिए एक ऐसा शरीर लें, जहाँ पे युगल अवतार, तो हम राधा रानी महारानी के प्रेम को भी अनुभव करेंगे, है ना? तो प्रेम ऐसा ही होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, बढ़ते जाता है, अनंत तक है ना? जब कृष्णा के पास चले जाएँगे, तब भी प्रेम बढ़ते रहेगा, 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 कभी नहीं रुक सकता। वहाँ पे भी स्वतंत्रता है ना, तो अगर हम कृष्णा की बातों का पालन करेंगे, कृष्णा की सेवा करना चाहेंगे, तो प्रेम बढ़ते रहेगा और कृष्णा से द्वेष करना चाहेंगे, तो द्वेष बढ़ते रहेगा। द्वेष बढ़ाइएगा, तो फिर से भौतिक जन्म लेकर के, माया के जगत में बद्ध रह करके, आपको जीवन को शुद्ध करना, है ना? तो ये है स्थिति। आई होप समझ में आ गया हो, है ना? यस। हरे कृष्णा। चलिए, तो लोग बोलते हैं भौतिक जगत का नशा। हम कहते हैं कृष्णा के प्रेम का नशा तो देख लीजिए। फिर भौतिक जगत के नशे अच्छा नहीं लगेगा। फिर भौतिक जगत का नशा अच्छा नहीं लगेगा। यस, फिर लगेगा पता नहीं क्या नशा है। यस, चलिए,
आई थिंक ये चैप्टर हो चुका है। कृष्णा गुरुजी, जी गुरुजी, 6 था। चलिए। याद उतना ही रखना चाहिए जितना कृष्णा प्रेम को और ज़्यादा अनुभव करने में सहयोग करे। बाकी और याद करके क्या करेंगे? चलिए, अनुवाद को छुपा देते हैं, अनुवाद है। यस, जैसे आप क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, वही कुछ 2 मिनट की रील्स में भी कर सकते हैं। 2 मिनट की रील चलती नहीं है, 2 मिनट की रील चलती है क्या? जितना मेरे को मालूम है शॉर्ट्स चलता है आजकल, है ना? वो स्क्रॉल का ज़माना है ना? वो 30 सेकंड्स नहीं, 60 सेकंड्स है ना? 1 मिनट की। हुँ, तो 1 मिनट में छोटे-छोटे पॉइंट्स कुछ-कुछ एक्सप्लेन कर देंगे बस और क्या, है ना? पता नहीं, आप लोग डिसाइड कर लो। देखो, मेरे को प्लीज़ समझिए, मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ। मेरा काम ये सब कार्य करना भी नहीं है। मेरा काम तो है भगवान के बारे में बताना। अब वहाँ पे कुछ कमी आ रही है तो मेरी गलती है। अगर मैं भगवान के बारे में ठीक रूप से नहीं बता पा रहा हूँ तो मेरी गलती है। मेरे को ये समझना चाहिए श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है, शास्त्रों में क्या लिखा है, किस प्रकार से मैं उन बातों को अच्छे से रख सकूँ। मेरा कार्य एक्चुअली में यही है। अब उसको किस तरीके से ड्रेस कर अरे देखिए आपको है ना ये व्हाइट ड्रेस अच्छा लगता होगा। हुँ? हम चाहे ये स्वेटर पहना हुआ है, ठीक है? ठंड ज़्यादा है ना? बीच-बीच में बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अगर सपोज़ करें बस ये पहन के भी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए कोई बुरा मत मानिएगा, अगर मैं कपड़े बिना पहने भी क्लास ले रहा हूँ, तब भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये आवरण अच्छा लगता होगा, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। मेरे को एक्चुअली में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोगों को क्या अच्छा लगता है, ठीक है, उस अनुसार बात कर लेंगे। हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँच जाइए। और ठीक है, अब जो पहले देखिए आप लोगों के लिए तो मापदंड वही है कि आप शुद्ध भक्ति का प्रयास करें। परंतु जन सामान्य के पास जाएँ या फिर कोई तमोगुणी के पास जाएँ, उनसे बोलें आप शुद्ध भक्ति का प्रयास कीजिए। देखिए, हम शुद्ध भक्ति का प्रयास कराना चाहते हैं, इसलिए वो शुद्ध भक्ति का प्रयास करेंगे, ये बात सही नहीं है। सबको इसलिए स्वीकार कर लेंगे, ये बात सही नहीं है। तो ठीक है, जो लोग शुद्ध भक्ति का प्रयास नहीं कर सकते, वो तमोगुणी है तो रजोगुणी बन जाएँ। ठीक है, उनके लिए वैसे ही ज्ञान थोड़ा बहुत ज्ञान दे दें। मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। शुद्ध भक्ति अभी नहीं करें, 200 100 200 500 1000 जन्म बाद कर लें। ठीक है, थोड़ा-सा अच्छे गुण में स्थित हो जाएँ। थोड़ा तो प्रोग्रेस कर लें। मानव जीवन मिला है, थोड़ा तो ऊपर चल लें। और यही करते-करते अगर कृष्णा का प्रेम का आस्वादन करने लग गए तो वो कर लीजिए। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग डिसाइड कर लो ना, आप लोग देख लो। हाँ? ये सारे काम मेरे पे क्यों डाल रहे हो? आप बता दो प्रभु जी ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर लूँगा। है ना? आप ही लोगों ने बोला कि आप अपने शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, तो मैं बोल दिया। क्लास में तो एग्ज़ैक्टली वर्बेटिम श्रील प्रभुपाद की एक-एक बात तो नहीं पढ़ पा रहे, है ना? समझने के लिए बहुत सारी बातें समझनी पड़ती है। ठीक है, आप ही लोगों ने चाहा तो मैं बोलना स्टार्ट कर दिया। आप लोग वो चाहते हो, वो करना स्टार्ट कर देंगे। मेरा लक्ष्य नहीं डगमगाना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की बातों से टकराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना इतना मेंटेन कीजिए, बाकी आप लोग डिसाइड कीजिए ना, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छे से प्रयास कीजिए, देखिए किस तरीके से चला सकते हैं। बाय द वे मैं एक बात और बता दूँ। उम, 1 मिनट रुकिए। अ मुझे एक नाम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है। तो हुँ, ये ईमेल आईडी अब हम ही लोगों का है, ठीक है। तो इसीलिए बनाया क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य भी यही होना चाहिए, है ना?
हम लोगों का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। शिला प्रभुपाद एज़ इट इज़, है ना? शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता एज़ इट इज़ दिया, हमको शिला प्रभुपाद एज़ इट इज़ चाहिए, हमको इधर-उधर नहीं, हैं? हाँ, ठीक। तो जो भी कार्य करना है बिल्कुल कीजिए, है ना? हाँ। अब देखिए, जब दुष्प्रचार इस प्रकार से है कि लिविंग गुरु, लिविंग गुरु, लिविंग गुरु, तो ठीक है, मेरे को खड़े होकर के बोलने दीजिए ना। हम श्रील प्रभुपाद की बात बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की बात कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आओ मेरे से आकर के मिल लो, आओ मेरी बातों को काट दो। जे जो भी मेरा विरोध रहता है, जो भी मेरा विरोध रहता है, आज जो बहुत आपत्तिजनक बात वाला वीडियो भी जिनने देखा हो, जो भी मेरा विरोध रहता है, वो हर बार शास्त्र सम्मत होता नहीं होता, श्रील प्रभुपाद शब्द सम्मत होता नहीं होता। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए थे। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों को क्या समझना है, क्या नहीं समझना। मेरे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है श्रील प्रभुपाद क्या चाहते हैं। मेरे को वही करना है। ठीक है। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिन को अ रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें और मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए, कृपया करके सब कोई कार्य कीजिए। ठीक है? छोटा काम कीजिए, बड़ा काम कीजिए, जितना समझ में आता है, जैसे समझ में आता है। आप लोग प्लीज़ करते क्यों नहीं है? करते क्यों नहीं है? जीवन ऐसे ही करते-करते निकल जाएगा। ठीक है? अब सोच के देखिए, मैंने सोशल मीडिया व्हाट्सऐप को छोड़ करके, ट्विटर को छोड़ करके पिछले डेढ़ 2 साल में चलाया नहीं। अब आप मेरे से ये कल्पना करते हैं कि सोशल मीडिया पे मैं किस तरीके से प्रचार बताइए कितना गलत बात है। मैंने चलाया नहीं है, मेरे को देखना ही नहीं है। मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। मैं किसी को ऐसे को नहीं जानता हूँ जो चलाते हों। डायरेक्टली चलाते हों, मैं किसी ऐसे को नहीं जानता। जो चलाते होंगे मैं तो उनसे मिल कर के उनको भी छुड़वा दूँगा। तो मेरे को क्या पता है कहाँ पे हमको जाना चाहिए, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे को क्या पता, है ना? मेरा बस यही प्रयास है कि सब तक कृष्णा का नाम पहुँचे, है ना? सब कोई कृष्णा का नाम जपे। हाँ, ठीक है, शुद्ध रूप से नहीं, अपूर्ण रूप से ही कृष्णा का नाम जपे। देखिए क्या है, फलप्रद कर्म करना बहुत गलत बात है। परंतु अगर कोई सुधरने को तैयार ही नहीं है और बोले नहीं हमको तो फलप्रद ही करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कृष्णा की भक्ति करो, फलप्रद ले लो। फल ही चाहिए ना, कृष्णा की भक्ति करके ले लो। क्या होगा इस जन्म में तो शुद्ध होगे नहीं, इस जन्म में भगवत धाम जाओगे नहीं, कोई बात नहीं, अगले जन्म, उसके अगले जन्म, उसके अगले जन्म, कभी तो मौका मिलेगा। थोड़ा तो प्रेम का आस्वादन कर ही लिया, थोड़ा तो प्रेम टेस्ट कर ही लिया, अब जाओगे कहाँ पे? और अगर बाय एनी चांस हम उनको ये मौका नहीं दे रहे हैं, तो होगा क्या कि वो देवी-देवता के प्रति समर्पित रहेंगे, वो भूत-प्रेतों के प्रति समर्पित रहेंगे, वो अ, अज्ञान के प्रति समर्पित रहेंगे और होगा क्या? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो कहीं भटक जाएँगे, है ना? माया देवी आएगी, तुमको उठा ले जाएगी। हैं? हरे कृष्ण। तो चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण, आप स्टार्ट हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। एक उच्च शिक्षित व्यक्ति जिसके जीवन का शारीरिक अवधारणा से कोई संबंध नहीं है, वह घर, बच्चों, धन और इसी तरह की अन्य शारीरिक रचनाओं के संबंध में शारीरिक अवधारणा से कैसे प्रभावित हो सकता है? तात्पर्य। वैदिक अनुष्ठान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए निमित्त होते हैं, किंतु ऐसे कार्य से वास्तव में भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान की अनुमति से मनुष्य अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में, जो भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं, उन्हें वैदिक अनुष्ठान करने के बहाने अपनी इंद्रिय तुष्टि की अनुमति अथवा छूट प्रदान की जाती है। यही त्रिगुण त्रैगुण्य विषया वेदः कहलाता है। वैदिक कृत्य कृत्य तो प्रकृति के तीनों गुणों पर निर्भर करते हैं।
जो लोग भौतिक स्थिति से ऊपर उठ चुके होते हैं, वे ऐसे वैदिक कृत्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। अपितु वे तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जैसे उच्चतर कार्यों में रुचि रखते हैं। ऐसी भक्ति निस्त्रैगुण्य कहलाती है। भगवान की भक्ति का देहात्म बुद्धि से कोई सरोकार नहीं होता। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, प्लीज समझिए, हम लोगों के कष्टों का कारण, इनफैक्ट ये भी श्री रामवाचा में जाना चाहिए। हम लोगों के कष्टों का कारण बस एक ही है कि हम अपने आप को वो जानते हैं जो है नहीं। हम अपने आप को शरीर जानते हैं। हमारे कष्टों का कारण बस यही है, बस यही है। अगर कोई अपने आप को शरीर नहीं जानेगा तो क्या जानेगा? आत्मा जानेगा। आत्मा जानेगा तो क्या करेगा? सोचेगा आत्मा का स्रोत क्या है? फिर परमात्मा के बारे में जानेगा। फिर जानेगा परमात्मा से आत्मा दूर क्यों है? फिर जानेगा प्रसन्नता कहाँ पे मिलेगी? आनंद कहाँ पे मिलेगा? फिर भगवत धाम जाने के लिए रास्ता ढूँढने लगेगा। कृष्णा तो स्वयं बोलते हैं, अगर कोई रास्ता ढूँढने लगे तो हम उसको रास्ता दिखा देते हैं। आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। तो कोई जिज्ञासु बन जाएगा तो कृष्णा उसको रास्ता दिखा देंगे। यहाँ पे एक्चुअली में जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, वही बात है कि अगर कोई इंद्र तृप्ति में ही लगा हुआ है और वो छोड़ना ही नहीं चाहता। हमने अभी क्या बात किया था? चलो कोई बात नहीं, आओ कृष्णा की भक्ति करो, फल पालो, जाओ। अभी तो तुम शुद्ध हो नहीं रहो। 2, 4, 10 जन्म, 100 जन्म बाद कभी शुद्ध हो जाना, तो भगवत प्रेम पा लेना पूर्ण रूप से और भगवान के धाम चले जाना। परंतु अभी थोड़ा आस्वादन तो कर लिया। ये जो हाइलाइटेड है वो वही है। जो भौतिकवादी इंद्र तृप्ति में रुचि रखते हैं, उन्हें वैदिक अनुष्ठान करने के बहाने अपनी इंद्रिय तुष्टि की अनुमति अथवा छूट प्रदान कर दी जाती है। देखिए समझिए, कोई भी जो निम्न होता है वो ऊंचे की सेवा करता है। आप पूरे विश्व में देख लीजिए, क्या ये बात सही नहीं है? हर किसी के लिए कोई भी एक एक्सेप्शन बता दीजिए। कोई भी जो निम्न होता है वो ऊंचे की सेवा करता है। सही बात है ना? हर किसी के लिए। पूरा विश्व देखा, पॉलिटिशियन याद आया, बिजनेसमैन याद आया, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी याद आया, उसके लिए ये बात सही है। पूरे विश्व में हर किसी के लिए ये बात सही है। जो निम्न होता है वो उच्च की सेवा करता है। सही बात है, नहीं है? हर किसी के लिए सही है। कोई एक्सेप्शन है? बताइए। कोई भी अपवाद है क्या? हर किसी के लिए सही है। हैं? हमेशा निम्न जो होता है वो ऊंचे वाले की सेवा करता है। निम्न जो होगा ऊंचे वाले की सेवा करेगा। जो भी नीचे होगा वो ऊंचे वाले की सेवा करेगा। तो क्या 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 कष्ट है? कोई कष्ट है? कोई दिक्कत है? कुछ कन्फ्यूजन? कुछ चैलेंज? नहीं ना? जो भी निम्न है, ऊँचे वाले जो भी ऊँचा होगा उसकी सेवा करें। ओके। हम्म। देखिए हमको सेवा तो करनी है। अब आप किसकी सेवा करना चाहते हैं? अपने इंद्रियों की कि भगवान की? इंद्रियाँ निम्न है कि भगवान निम्न है? आपकी इंद्रियाँ निम्न हैं कि भगवान निम्न है? कोई भी व्यक्ति सेवा करेगा, ऊँचे की सेवा करेगा। अब आप कितने ऊँचे की सेवा करना चाहते हैं?
इंद्रियों की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। मालूम है क्या? आप लोगों को ये जान कर के बड़ा आश्चर्य सा लगेगा। हम लोग जितना भी जानते हैं ना कि बद्ध आत्मा है और हम अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, पिता की सेवा कर रहे हैं। देखिए निर्धारित कर्तव्य वो तो करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। पर उनको इंद्रिय आनंद पहुँचा रहे हैं, ठीक है। मालूम है क्या? हर स्थिति में बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा। हर स्थिति में आप अपनी ही इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। कोई ऐसा बोले ना कि हम तो माता की सेवा कर रहे हैं, हम पिता की सेवा कर रहे हैं, है ना? वो एक्चुअली में माता-पिता की सेवा नहीं कर रहा। अगर माता-पिता आध्यात्मिक नहीं है, तो माता-पिता की सेवा नहीं कर रहा है। वो अपनी ही इंद्रियों की सेवा कर रहा है। आप समझिए कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे जाके फँस रहे हैं हम लोग। कहाँ पे जाके फँस जा रहे हैं। देखिए, आप जब अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, तो ये कौन बता रहा है कि आपके पिता की सेवा होनी चाहिए? ये कौन बता रहा है? हू इज़ गाइडिंग यू? कौन बता रहा है? माता की सेवा होनी चाहिए, कौन बताया? पत्नी की सेवा करनी है, ये कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? समवन इज़ सेइंग कोई तो है। ऐसा नहीं है कोई नहीं बता रहा है। हम लोग इस भ्रम की अवस्था में रहते हैं, कोई नहीं बता रहा है। हमको कोई ना कोई तो बता रहा है। कोई बता रहा है। सुनिए, कौन बोल रहा है? या तो आपके माता-पिता बोल रहे हैं, या आपके परिवार वाले बोल रहे हैं, या समाज बोल रहा है, या देश बोल रहा है। परंतु इसको स्वीकार कौन कर रहा है? कौन स्वीकार रहा है? हाँ? कौन स्वीकार रहा है? यस, हू इज़ एक्सेप्टिंग? इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आ रहा है। इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कहाँ पे हो रहा है? हुँ? हरे कृष्णा। यस, इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कहाँ पे हो रहा है? स्वीकार कौन रहा है? हुँ? यस, माइंड, हमारी बुद्धि, बिल्कुल सही। अब आप किसकी सेवा कर रहे हैं? किसकी सेवा कर रहे हैं? हैं? माता की? पिता की? किसकी सेवा कर रहे हैं? किसकी सेवा कर रहे हैं? माइंड की, अपने ही इंद्रियों की, अपने ही इंद्रियों की। बड़ी अमेज़िंग बात है। जब तक आप कृष्णा के कहे अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। कृष्णा मतलब कृष्णा कृष्णा का बहुत सारा विस्तार भी है, जैसे शास्त्र भी हैं, गुरु भी है, वैष्णव है, ये है, वो है, ठीक है। पर सब कृष्णा के ही अंग हैं, ठीक है। जब तक कृष्णा के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहे अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इंद्रियों की ही सेवा कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, परंतु ये देश की सेवा करके किसको अच्छा लग रहा है? किसको अच्छा लग रहा है? किसके मिथ्या अहंकार को तुष्टि हो रहा है? कौन प्रसन्न हो रहा है? हम बोल सकते हैं हम अपनी पति की सेवा कर रहे हैं, पर पति की सेवा करके किसको अच्छा लग रहा है? अब निर्धारित कर्तव्य भी कब करें? जब कृष्णा ने बोला है। अब सीधा-सीधा दो साइड। जब कृष्णा ने बोला है तो आध्यात्मिक कार्य और जब कृष्णा ने नहीं बोला है तो सारा भौतिक कार्य। जब गुरु ने बोला है तो आध्यात्मिक कार्य और जब गुरु ने नहीं बोला है तो सारा भौतिक कार्य। सारा उसमें अंत तो गत्वा हम अपनी इंद्रियों की ही सेवा कर रहे हैं। सुनने में कड़वा सा लग सकता है, सुनने में अजीब सा लग सकता है, पर ये सत्य है। हम अपने इंद्रियों की सेवा कर एक बात बताइए,
हैं? आपके पड़ोसी ने बोल दिया, घर वालों ने बोल दिया, चाचा ने बोल दिया, मामा ने बोल दिया, काका ने बोल दिया, दादा ने बोल दिया, दादी ने बोल दिया। अगर आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी तो आप वो कार्य कीजिएगा। आपकी बुद्धि उसको रिजेक्ट करती है, एकदम गलत बात है। आप वो कार्य कीजिएगा। आपके कोई भी ऐसे रिश्तेदार बहुत अनैतिक कार्य बोल दें, बहुत ही अनैतिक कार्य बोल दें, एकदम गलत, घृणित काम, आप कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है नहीं करने? कौन बोल रहा है? स्वीकार्यता कहाँ से नहीं आ रही है? कहाँ से नहीं आ रही है? हुँ? कहाँ से नहीं आ रही है? स्वीकार्यता हमारी बुद्धि से नहीं आ रही है। तो हर स्थिति में हम किसकी मान रहे हैं? हर स्थिति में हम अपनी बुद्धि की मान रहे हैं। हर स्थिति में। हम तो अपने इंद्रियों के दास हैं। हम तो अपनी बुद्धि के दास हैं। सोच के देखिए कितनी अजीब-सी बात है। हर पल हम अपनी बुद्धि की सेवा कर रहे हैं। हर पल हम अपने इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। हमको ऐसा लगता है हम अपने पति, माता, पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची, देश, समाज, दुनिया की सेवा कर रहे हैं। हैं? आजकल क्या कुत्तों की सेवा करते हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। बस 2 ही की सेवा कर सकते हैं। या तो कृष्णा की सेवा कर रहे हैं या हम अपने इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने ये दृष्टिकोण से चीज़ों को कभी नहीं देखा होगा। हम लोग सोचते हैं इसकी सेवा, उसकी सेवा। अब कितना सिंपल है, कितना सरल है। जब हमको मन कर जाता है ना ये सोचने में हम लोगों को अच्छा लगता है कि देखिए हम तो अपने पिता की सेवा कर रहे हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, हैं? सुनने में बहुत अच्छा लगा। हमने अपने पिता की सेवा की। हम तो अपने पिता भक्त हैं। सुनने में अच्छा लगा। परंतु ये असलियत नहीं है। ये असलियत नहीं है। हम अपने पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम अपने माता की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम अपने परिजनों की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम तो माया देवी की सेवा कर रहे हैं। हम तो अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। अगर यही हमारी बुद्धि अस्वीकार कर दे इसको, तो नहीं करते हम सेवा। हुँ। नहीं, गुरु की आज्ञा से करनी चाहिए। हर बार परमिशन तो नहीं ले सकते। गुरु की आज्ञा से करनी चाहिए। निर्धारित कर्तव्य करके करनी चाहिए। कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। कृष्णा ने तो साफ-साफ बोला हुआ है भगवत गीता में। आप देखिए ना, शास्त्रों में कुछ भी चीज़ ऐसा हिडन नहीं है। लोग है ना, लोगों को है ना, सच बात बोलना तो कड़वा लगता है। नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है, नहीं सुनिए। जब ये रियलाइज़ेशन हो कि हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, तो कितना बुरा लगेगा। भौतिकवादियों को जाकर के बोलिए ना, आप अपनी माता की सेवा कर रहे हैं। हैं? आप अपनी इंद्रिय की सेवा कर रहे हैं। जो अ, व्यापारी होते हैं ना, हैं? अक्सर वो ये बात बोलेंगे। आप किसी भी प्रकार के व्यापारी के पास जाइए, अक्सर वो यही बात बोलेंगे। क्या? देखिए वो बहुत श्रम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा श्रम करते हैं। है ना? व्यापारी सब होते हैं जनरली बहुत सारा श्रम करते हैं। तो व्यापारी को जाकर के बोलिएगा ना कि आप किसके लिए कर रहे हैं? बोले हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो जैसे चलना है चल लेगा, हमको तो कुछ नहीं लेना-देना। हम अपने पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, माता-पिता के लिए अच्छे से करना चाहते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप स्वयं खुद अपने आप को बद्ध जगत में बाँध रहे हैं। नो वन एल्स इज़ डूइंग दैट। नो वन एल्स इज़ डूइंग दैट।
ये डिसीज़न किसने लिया? ये डिसीज़न किसने लिया? कि आप ये देखेंगे कि आप अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, माता के लिए, पिता के लिए कर रहे हैं। ये डिसीज़न किसने लिया? आपने खुद लिया। बद्ध जगत में कौन बाँध रहा है? आप खुद बाँध रहे हैं और कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये आपको अच्छा लगेगा। एक पिता से पूछिए, कोई भी पिता हो, उससे पूछिए अगर उसका बच्चा अच्छा एग्ज़ामिनेशन में टॉप करे तो उसको अच्छा लगता है, नहीं लगता? कोई भी पिता चाहता है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाए। चाहता है ना? चाहता है ना? परंतु क्यों चाहता है? क्योंकि उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा। अब लोग सोचते ये हैं, हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए नहीं, क्योंकि आप में वो चेतना है। आप में वो चेतना है कि आप अपने बच्चों का हित चाहते हैं। आप उसके लिए नहीं चाह रहे। आप में वो चेतना है कि हम बच्चे का हित चाहते हैं और आप अपने बच्चे का हित इस प्रकार से देखते हैं। उसलिए आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ भी खर्चा करना चाहते हैं, है ना? बहुत लोग इसी प्रकार की पढ़ाई के माता-पिता खर्चा भी उठा लेते हैं, बहुत बुरी परिस्थिति भी होती है। मैं ऐसे ऐसे माता को जानता हूँ, ऐसे पिता को जानता हूँ। माता-पिता खर्चा भी उठा लिए, बहुत बुरी परिस्थिति हो गई, उधारी ले लेके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा बहुत अच्छा कॉलेज में चला गया, वहाँ पे जाने के बाद सुसाइड कर लिया। माता-पिता ने तो अच्छा सोचा था, क्यों सुसाइड कर लिया? क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि माता-पिता ने अपने अपने जागृति से अच्छा सोचा था, बच्चे की जागृति से नहीं सोचा। और किसी दिन जब हमको अगर सपोज़ करें माता-पिता, हमको ये अच्छा भी लग गया कि हम बच्चे की जागृति के अनुसार सोचें, कि बच्चों को क्या अच्छा लगेगा। वो भी हमारी ही खुशी है कि हमारे बच्चे खुश रहेंगे। आर वी एबल टू सी दैट? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यस, समझ में आ रहा है। बच्चा स्माइल कर रहा है, ये देख कर के माता-पिता खुश हैं। वो इसमें खुश नहीं है कि बच्चे ने टॉप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अगर वो सच में बच्चे का हित चाहते हैं, तो बच्चा स्माइल कर रहा है। बच्चा स्माइल सच में खुश है। अब माता-पिता देख रहे हैं, हाँ, मेरा बच्चा खुश है, खुश हो गए। इसमें उनको खुशी मिल रहा है। हम कभी दूसरे के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। हम हमेशा अपने लिए करते हैं। जो हम लोगों ने पूछा था ना, बात किया था ना, 5 मिनट अपने लिए समय निकालिए, सोच के देखिए, हम तो कितने खुदगर्ज़ हैं, हम हमेशा अपने लिए किए और सोचते कि हम उसके लिए कर दिया, उसके लिए कर दिया, उसके लिए कर दिया। क्या झूठा जीवन जीते हैं, क्या झूठा जीवन जीते हैं, नहीं? अमेज़िंग बात नहीं है? हरे कृष्णा, समझ आ रहा है? हाँ, बहुत ही ऊँचा बात हो रहा है। नहीं, आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा? हुँ? हुँ, सभी को समझ में आ रहा है? आई होप कोई ऐसा नहीं ऊपर से जा रहा है। अच्छा, तो हुँ, गुरु के परमिशन से लेकर सेवा करनी चाहिए, मुझे ठीक समझ में नहीं आया था। आया, यस माताजी अब समझ में आया। गुरु से परमिशन मत लीजिए, देखिए हर बार गुरु से परमिशन मत लीजिए, परंतु गुरु की अ, देखिए हम किसी न किसी की आज्ञा अनुसार तो चलेंगे ना। आप किसकी आज्ञा अनुसार चलना चाहते हैं? आप कृष्णा की आज्ञा अनुसार चलिए, गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए। इससे ऊँचा भी कोई सिद्धांत है क्या? नहीं है, तो इनकी आज्ञा अनुसार चलिए, इनकी आज्ञा अनुसार चलिए। नहीं तो क्या होगा कि आप सेवा तो करेंगे, परंतु आध्यात्मिक कार्य नहीं करके भौतिक कार्य करेंगे। क्या लाभ है? अगर कोई भौतिक कार्य कर रहा हो तो क्या लाभ है? ठीक है। ज्ञानेश्वरी माताजी, गुरुजी कृष्णा को समर्पण करते हुए करना चाहिए। आपको कैसे मालूम? कैसे समर्पण करेंगे?
कुछ लोग हैं ना इस प्रकार का भ्रामक सोच बनाते हैं, है ना? मैंने सुना था और मैं सोचा था आप लोगों को बताऊँगा और मैंने मतलब कहाँ पे सुना था वो आप लोग जानते हैं, मैं नहीं बोल रहा। मैंने सुना था कि एक काम कीजिए आप सुबह उठते हैं, आप क्या कीजिए आज का दिन कृष्णा आप पे समर्पित और दिन भर जाइए, काम कीजिए, रात को आइए और बोलिए कृष्णा आज का कार्य आप पे समर्पित। हो गया, हो गया बस भक्ति यही है। सब कुछ जो आपने किया, पहले भी कृष्णा के प्रति समर्पित किया, बाद में भी कृष्ण ये सब नौटंकी है, ये सब नौटंकी है। आपको कैसे मालूम समर्पित है? आपको कृष्णा जो चाहते हैं, उस अनुसार कार्य करना है। कृष्णा सम्मत कार्य करना है। जब कोई सेवक होता है, तो जानना चाहता है, स्वामी आप कैसे प्रसन्न होंगे? मैं क्या करूँ जो आप प्रसन्न हो जाओ? तो हमको कृष्णा की इस प्रकार से सेवा करनी है, कृष्णा प्रसन्न हो जाए। देखिए समझिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम घर-परिवार छोड़ दें, अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करें। कीजिए, परंतु कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कीजिए। डू इट एज़ अ सर्विस टू मी। हुँ, यस, मैं दिखाऊँ? ओके, एक ही श्लोक है, वो बार-बार दिखाते हैं, अब हम क्या करें? 927 मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। ओके, श्लोक तो ये है। अच्छा, ये है। हे कुंती पुत्र, तुम जो जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी अर्पण करो और जो कुछ भी दान करो तथा जो भी तपस्या करो, वो सब मुझे ही अर्पण करो। वो सभी मुझे ही अर्पण करो। अगर हम कृष्णा को अर्पण करेंगे, तो क्या होगा? वो शुद्ध हो जाएगा और अगर हम अर्पण नहीं करेंगे, तो वो अशुद्ध रहेगा। इतना सरल सा बात है। तो जो भगवत भक्त होता है, वो सभी कुछ कृष्णा को समर्पित करते हुए करता है। कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करता है। परंतु जो भगवत भक्त नहीं होता, वो अपनी प्रसन्नता, इसकी प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता के लिए करता है। आई नो जब देहात्म बुद्धि वाला आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ, तो बहुत लोगों को बहुत दर्द होता होगा, है ना? हुआ? दर्द हुआ? हम सब कुछ तो अपने ही खुशी के लिए कर रहे थे। माता खुशी के लिए नहीं कर रहा, पिता की खुशी के लिए नहीं कर रहा। एक्चुअली में प्रश्न फिर वही उठता है, जब आप अपनी ही खुशी के लिए कर रहे हैं, तो अपनी खुशी के लिए क्यों कर रहे हैं? आप चीज़ों को यथारूप देख पा रहे हैं क्या? आप परफेक्टली देख पा रहे हैं? आप चाह के भी माता की प्रसन्नता के लिए काम नहीं कर रहे हो। नहीं तो माता आपसे आज तक कभी दुखी नहीं होती। पिता आपसे आज तक कभी दुखी नहीं होते। पिता की प्रसन्नता के लिए काम नहीं कर रहे हो। आपकी बुद्धि को ये सही लगता है, तो आप काम कर रहे हो। तो जब ऐसा ही कर रहे हो, हैं? जहाँ पे सही भी कर रहे हो, गलत भी कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम क्यों नहीं करते, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, जो पतन से परे है, उनकी प्रसन्नता के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? Why do you want to please your parents? Why do you want to please your husband? Why do you want to please your nation? Why do you want to please other people? अपने माता-पिता, ह पति, पत्नी, देश, समाज, इन लोगों की प्रसन्नता के लिए क्यों काम कर रहे हैं? आप पूर्ण रूप से कर नहीं पा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति मिला दीजिए, जो पूर्ण रूप से कर दे। तो ठीक है, हम उनका ये बात भी स्वीकार कर लेंगे, चलिए आप अपनी माता की प्रसन्नता के लिए कर लिए, आप अपने पिता की प्रसन्नता के लिए कर लिए। तो आप तो जो करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं और हमेशा से गलत सोच करके आ रहे हैं। सोचते हैं हम अपने माता-पिता की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हम इसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं,
है ना? तो शुद्ध की प्रसन्नता के लिए कर लीजिए। अशुद्ध की, अपूर्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। शुद्ध की प्रसन्नता के लिए कर लीजिए, फिर सब कोई प्रसन्न हो जाएँगे, हैं? और उनकी प्रसन्नता के लिए करना है, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना है, तो गुरु की प्रसन्नता के लिए कीजिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, बाय प्लीजिंग गुरु यू कैन गेट कृष्णा। जब गुरु प्रसन्न हो जाएँगे तो कृष्णा प्रसन्न हो जाएँगे, और कृष्णा प्रसन्न हो जाएँगे तो सब कोई प्रसन्न हो गया। आई होप आई होप सभी को एकदम क्लैरिटी आई हो। आई नो डिफिकल्ट टॉपिक था, क्या करें? बताना होता है। ओके, चलिए एक श्लोक और लेते हैं। यस, चलिए मैं क्वेश्चन लूँगा, पर पहले एक श्लोक ले लेते हैं। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। आत्मा एक है, शुद्ध है, अभौतिक है और स्वयं प्रकाशमान है। वह सभी अच्छे गुणों का भंडार है और वह सर्वव्यापी है। वह भौतिक आवरण से रहित है और समस्त कार्यों का साक्षी है। वह अन्य जीवों से सर्वथा भिन्न है और वह सभी देहधारी आत्माओं से परे है। तात्पर्य: पिछले श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, असंशक्त अर्थात बिना आसक्ति के, तथा बुद्धः अर्थात हर वस्तु को जानने वाला। जानने वाले से तात्पर्य है कि वह न केवल अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्ण रूप से परिचित हो, वरन भगवान की भी स्थिति को जाने। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में भगवान विष्णु अपने अथवा परमात्मा के संबंध में वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा सदैव देहधारी आत्मा से तथा भौतिक जगत से भी भिन्न है, अतः उन्हें परा कहा गया है। परा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं। भगवान एक हैं, जबकि इस संसार में आए हुए बद्ध जीव अनेक रूपों में विद्यमान है। ये देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष, पक्षी, मधुमक्खी इत्यादि रूपों में रहते हैं। इस प्रकार जीवात्मा एक न होकर अनेक है, जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है। नित्यो नित्योनाम चेतन तनानाम। ऐसी जीवात्माएं जो अनेक हैं और संसार में बंधी हुई हैं, शुद्ध नहीं होती, किंतु भगवान शुद्ध और अनासक्त होते हैं। भौतिक देह से ढके होने के कारण जीवात्माएं आत्म तेजोमय नहीं होती, जबकि परमात्मा स्वतेजोमय है। जीवात्माएं प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण सगुण कहलाते हैं, जबकि परमात्मा भौतिक गुणों पर निर्भर न होने के कारण निर्गुण कहलाते हैं। प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण जीवात्माएं गुणाश्रित हैं, जबकि भगवान गुणाश्रय हैं। बद्ध जीव की दृष्टि भौतिक कल्मश से ढकी रहती है, अतः वह अपने कर्मों के कारण को तथा अपने विगत जीवन को नहीं देख सकता। किंतु भगवान भौतिक देह से प्रच्छन्न न होने के कारण जीवात्मा के समस्त कार्यों के साक्षी हैं। जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही आत्मा हैं। वे गुण में एक हैं, किंतु वे कई प्रकार से भिन्न भी हैं। विशेषतः छह ऐश्वर्यों के संबंध में जो भगवान में पूर्ण रूपेण विद्यमान है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कि जीवात्मा अपनी तथा परमेश्वर की स्थिति को जाने। यही पूर्ण ज्ञान है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है ना, लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो थोड़ा अच्छा-अच्छा एग्ज़ाम्पल दे देते हैं, फिर स्वीकार लेंगे। आज है ट्यूज़डे, ठीक है? आज है ट्यूज़डे। 12 तारीख को भी ट्यूज़डे था। हुँ। आप में से कोई ऐसा है, जो 12 तारीख की शाम को घर में क्या प्रसाद पाया था, वो याद हो? 12 तारीख की शाम को, याद है क्या? कोई एक भी है?
किसी को याद है? हुँ? किसी को याद है? हैं? कल का भी याद नहीं? अरे हम देखिए कल तो बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग बुद्धि लगा लेंगे, है ना? याद है? ऋतु माता जी बताइए। परसों का ही याद नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एकादशी थी। नहीं, नहीं हाँ, एकादशी प्रभु जी व्रत थे, कुछ नहीं पाए थे। एकादशी नहीं, एकादशी नहीं। ठीक है उसको चेंज कर हरे दीजिए, कृष्णा। चेंज कर दीजिए 13 तारीख कीजिए। हैं? एकादशी तो मेरे को लग ही रहा था कहीं एकादशी ना हो। हाँ, कोई बात नहीं। 13 तारीख कर दीजिए। हैं? 1 दिन और आगे बढ़ा दीजिए। हुँ। देखिए क्या है, हम लोगों को कुछ याद तो रहता नहीं है ना? कुछ याद तो रहता नहीं है। हुँ। अब एकादशी है वो भी क्यों याद है? क्योंकि कृष्णा का है इसलिए याद है। अच्छा है। बाकी हमारी चेतना इसी प्रकार की है, हमको याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। शुद्ध अवस्था होती तो हमको सब कुछ मालूम रहता। और हम लोग सोचते हैं ये अपूर्ण इंद्रियों से ये पूर्ण ज्ञान को अनुभव कर लें कि देखिए हम तो है ना, हम तो देखिए हम तो अ, अपनी माता के लिए किए थे ये काम। हम तो अपने पिता के लिए किए थे। हम तो अपने समाज के लिए किए थे। हम अपने लिए कुछ नहीं किए थे। हम तो अपने देश के लिए किए थे। इसमें मेरा कोई हित नहीं है। आपको ऐसा लगता है। एक जो न चाहते हुए गलती कर रहा हो, वो व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं गलती नहीं करूँगा, यही बहुत बड़ी मूर्खता है। हुँ? वो ऐसा नहीं है वो गलती कर रहा है। ऐसी स्थिति है कि वो चाह भी नहीं रहा है। हमको गलती नहीं करना है। वो चाहते ही नहीं है, कभी गलती करना चाहते ही नहीं, परंतु स्थिति ऐसी है, असहाय रूप में वो गलती कर रहा है। इस भौतिक जगत में आकर के हम लोग सब कोई असहाय रूप से ही तो गलती कर रहे हैं। आप में से कोई चाह करके गलती करना चाहता है क्या? देखिए कुछ लोग होते हैं जो सत्य को स्वीकारना ही नहीं चाहते, वो तो अलग है। परंतु आप में से तो वैसे लोग नहीं है ना। आपसे गलती कैसे हो रही है? इम्परफेक्ट सेंसेस हाँ? डिसइल्यूशन कैसे हो रहा है? गलती कैसे हो रही है? गलती क्यों हो रही है? आप गलती कर ही क्यों रहे हैं? माया के प्रभाव में कोई भी अपनी इंद्रियों को ठीक रूप से नहीं जान सकता। इसीलिए जब मैं बोल रहा था, हर बार आप लोग इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। और जब भी हम लोग इंद्र तृप्ति की बात करते हैं ना, तो लगता है जैसे हम कुछ खा लें, कहीं चले जाएँ तो वो इंद्र तृप्ति है। नहीं, एक्चुअली में शुद्ध अवस्था यही है। हर कुछ जो कृष्णा की सेवा में हम नहीं कार्य कर रहे हैं या गुरु के आदेश पे हम नहीं कार्य कर रहे हैं, सब कुछ इंद्र तृप्ति है। आज तक तो लोग समझने में दिक्कत होता होगा, है ना? आई नो ये कष्ट वाला हाँ, थोड़ा है, परंतु अब आप लोग स्वीकारने के लिए तैयार रहिए। अब आप लोगों को स्वीकारिएगा। सच में ये भी इंद्र तृप्ति है। अगर हम सोचें कि हम अपनी पति की सेवा कर रहे हैं, ये भी इंद्र तृप्ति है। ये भी इंद्र तृप्ति है। तो इंद्र तृप्ति क्यों कर रहे हैं? कृष्णा तृप्ति के लिए क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं? कृष्णा ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी, उनके लिए काम नहीं करके आप चोरी कर रहे हो। आप इंद्रियों को चुरा करके किसी और के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कृष्णा ने क्या बोला? डू दैट एज़ एन ऑफरिंग टू मी। आप कृष्णा के लिए क्यों नहीं कर रहे? असहाय रूप से आप गलत काम करते जा रहे हो। प्लीज़ समझिए, अगर कोई असहाय रूप से भी गोली चला दे और किसी का हत्या कर दे और पुलिस को पता चल जाए कि देखो गोली तो इसी ने चलाई है, चाहे वो असहाय रूप से भी चलाई है, तो भी आप जेल तो जाओगी।
अगर प्रूव कर दिए कि असहाय रूप से है तो ठीक है, आपको कम सज़ा मिलेगी, पर सज़ा तो तब भी मिलेगी। क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का? और मालूम है क्या? एक बार के लिए ये भी मान लिए कि हो सकता है यहाँ की न्याय व्यवस्था में आपको छोड़ दिया जाए। परंतु अगर आपने मैंने कल-परसों ही एग्ज़ाम्पल दे रहे थे ना, कोई अगर किसी की हत्या कर दे, हैं? पूरे जीवन भर कभी भूलना चाहे तो भूल सकता है क्या? कभी नहीं भूल पाएगा। तो असहाय रूप से ही आप किसी की हत्या कर दें, आप भूल पाइएगा? कभी नहीं भूल पाइएगा, है ना? तो आप ये जस्टिफ़िकेशन देना बंद कर दीजिए, ये सोचना बंद कर दीजिए, हम चाहे तो नहीं थे इंद्र तृप्ति करना। चाहे, चाहे नहीं चाहे, कृष्णा तृप्ति तो नहीं किया ना, मतलब आपने इंद्र तृप्ति की है। इंद्र तृप्ति की है तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कीजिएगा। कृष्णा माफ़ करे, ना करे, गुरु माफ़ करे, ना करे, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा जीवन जी कर के क्या कर रहे हो? जहाँ पे आप अपने आप ही को क्षमा नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोल रहे थे, आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है ना? आप अपने आप को झूठ मत बोलिए। बाकी लोग इस बात को स्वीकारेंगे नहीं, मैं जानता हूँ। भौतिक जगत में जाकर के बोलिए आप इंद्र तृप्ति अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो स्वीकारेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे, परंतु आप तो स्वीकारेंगे। और जब आपको पता है कि इंद्र तृप्ति का कार्य कैसे कर रहे हैं, तो आप क्यों लग रहे हैं? उस कार्य में क्यों लग रहे हैं? आपको पता है ये गलत है, फिर क्यों लग रहे हैं? आप उसको ठीक क्यों नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना कार्य मत कीजिए। ऐसा तो नहीं बोला गया। डू दैट एज़ एन ऑफरिंग टू मी। आप मुझको अर्पित करते हुए कीजिए। आप कृष्णा को अर्पित करते हुए कीजिए। जहाँ पे भी लक्ष्य कृष्णा नहीं है, वहाँ पे सब कुछ अनैतिक है, सब गड़बड़ है। जहाँ पे भी लक्ष्य कृष्णा नहीं है, वहाँ पे सब कुछ अनैतिक है, सब गड़बड़ है, सब गलत कार्य हो रहा है। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे होंगे, सब गलत हो रहा है। जहाँ पे भी लक्ष्य गुरु नहीं है और यही यही मेरा सबसे आप सोच के देखिए जिनने जिनने जाना होगा कि अ, वो जो ऑब्जेक्शनेबल हाइली हाइली ऑब्जेक्शनेबल बात, जहाँ पे भी लक्ष्य गुरु नहीं है, वहाँ पे कृष्णा प्राप्ति तो हो ही नहीं सकता। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। हम गुरु को तो वो पोजीशन देते हैं कि कृष्णा समान है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य। हाँ? ओके, लेट मी शेयर वर्ड मीनिंग। हाँ? उसका अर्थ क्या है? ठीक है, पढ़िए। ये है तो अगर हम गुरु की प्रसन्नता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो हम कृष्णा को प्रसन्न नहीं कर सकते और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम नहीं करेंगे, तो जो भी कार्य करेंगे सब अनैतिक है, सब गलत है। आई नो सुनने में थोड़ा-सा हार्श लग रहा होगा, कड़वा लग रहा होगा। आप लोगों को जितनी जिज्ञासा पूछनी है पूछिए, डरिए मत, संकोच मत कीजिए। देखिए, मेरा कार्य है शास्त्र सम्मत बात करना। किसी को अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, वो मेरा विषय नहीं है, हैं? मैं लोगों को अच्छा लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं लोगों को सत्य बताने के लिए बैठा हूँ। अच्छा तो लोगों को ये लगता है कि माया का सेवा करते रहें। अच्छा तो ये लगता है कि नशे में पड़े रहें। मेरा वो कार्य नहीं। मेरा ये कार्य है कि सही बताएँ ताकि आप लोगों का जीवन सार्थक बने। ठीक है? तो इस प्रकार से भ्रामक ज्ञान में या भ्रामक अवस्था में मत रहिए, है ना? शुद्ध ज्ञान में रहिए, शुद्ध अवस्था में रहिए और जिनको कष्ट होता हो, बोल देंगे तो मैं उनका निवारण करने का प्रयास करूँगा, परंतु हृदय में ही कष्ट लेकर के बैठ गए। प्रभु जी ऐसा कैसे बोल दिया? ऐसा हम शास्त्र से बोले हैं।
आइए पढ़िए। हैं? कोई मन मर्जी से नहीं बोल दिया। मन में आया आज चलो ये बता दें। बता रहे थे ना, क्लास स्टार्ट हो रहा था तो बोल रहे थे ना, सारा ज्ञान शिला प्रपात का ही है। सारा ज्ञान पूर्ववर्ती गुरु शिष्य परंपरा का ही है। सारा ज्ञान कृष्णा का ही है, मेरा कुछ नहीं है। ये जो श्री राम वाचा आता है वो श्री राम का नहीं है। सब पहले का है। हम बोल रहे हैं, अब लोगों को अच्छा लगता है कि श्री राम देखिए एक पर्सन बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है। हमको वो अच्छा लगता है। अगर कोई ऐसा बोलने लग गया ना, भौतिक जगत के लोगों के पास जाकर के आप सोचिए ना, आप खुद ही समझ जाएँगे इस बात को। अगर जाकर के हम बोलने लग गए कि शिला प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, जो जिनमें शुद्धता हो, वो तो स्वीकार कर लेंगे। जिनमें थोड़ी-सी भी शुद्धता नहीं होगी, वो बोलेंगे पता नहीं शिला प्रभुपाद करते रहते हैं, क्या बोलते हैं? क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं बोल देते? कुछ सही बात है तो बोलिए। है ना? तो वही वही एक कष्ट है कि वो जो भी ज्ञान है, वो मेरा नहीं, उन्हीं का है और आप लोग स्वीकार लें, मैं यही चाहता हूँ। आप जैसे स्वीकारें मैं उस वैसे एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, परंतु संकोच मत किया कीजिए। जो जिज्ञासा रहे, है ना? बारंबार पूछते जाइए और पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो सत्य है उसको स्वीकारिए। अगर ये सच में इंद्र तृप्ति है कि अगर हम भाई का भी सेवा कर रहे हैं, वो भी हम अपने इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, स्वीकारिए। ठीक है, हो सकता है उस इंद्र तृप्ति वाले भाव से हम अभी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल नहीं निकल पाएँ। ठीक है, परंतु स्वीकारिए आज ही। गलत कर रहे हैं ना, अभी स्वीकारिए। उसको चेंज करने में 6 महीना लग जाएगा, कोई बात नहीं। लगाइए धीरे-धीरे, कोशिश कीजिए 6 का 3 महीना हो जाए। नहीं हो सकता, 4 महीना कर लीजिए। कोशिश कीजिए, परंतु स्वीकार अभी कीजिए। स्वीकारिए अभी, हाँ, गलत है। ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएँ हों, बिल्कुल दी हैंड रेज़। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन गुरु श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शनि गौर भक्त वृंद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्त की जय हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा प्रभु जी राम 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 हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को जॉइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा रहे तो बिल्कुल संकोचाइए नहीं, डरिए घबराइए नहीं, है ना? पूछिए। यस, ऋचा माता जी ने लास्ट पूछा था शायद वो आंसर किया था, नहीं किया था? हुँ। प्रभु जी फैमिली मेंबर बीमार हैं तो क्या हम उनकी सेवा भी अपनी
प्रसन्नता के लिए करते हैं? किसको अच्छा लगता है? हम ही को अच्छा लगता है कि वो परेशानी, कष्टों से निकल जाए। और किसको अच्छा लगता है? अगर कोई घरवाला दुखी होगा तो किसको बुरा लगेगा? हम ही को बुरा लग रहा है ना। उनका बुरा देख कर के आपको बुरा लग रहा है ना। आर यू नॉट फीलिंग बैड? अगर आप अप्रभावित हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं, कहीं दूर के रिश्तेदार हो या फिर कोई पास के ही रिश्तेदार हो, परंतु संबंध वैसा नहीं है। कोई दुखी, कोई परेशान भी हो रहा है, कोई कोई कष्ट भी पा रहा है, पर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्या आप उनकी सेवा करना चाहेंगे? उनकी सेवा करना चाहेंगे? नहीं। अब देखिए क्या है ना, ये कीजिए, मैं हर बार ये बात बोल रहा हूँ, आपको जो भी निर्धारित कर्तव्य करना है वो सब कीजिए, परंतु अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, आध्यात्मिक कार्य हो जाएगा। अगर अगर किसी ने अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य किया, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा नंबर से पास हो जाए, मेरे को अच्छा लगेगा, तो ये भौतिक कार्य है। और भौतिक कार्य है तो फिर बद्ध जगत में मानिए, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो मुक्त होंगे। ठीक है? तो प्रभु जी फिर तो पूरी दुनिया गलत ही कर रही है। बिल्कुल गलत कर रही है। मैं तो बता रहा हूँ, कितनी बार बोलते हैं कि एकमात्र गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तब तक तो बचेंगे। नहीं तो सब कोई गलत रास्ते ही चल रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना कृष्णा बोलते हैं, हैं? श्रील प्रभुपाद बता रहे थे 10 लाख में से कोई एक, 10 लाखों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। सारी दुनिया गलत ही चल रही है। क्योंकि आप समझिए किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। आपकी बुद्धि को अच्छा लगेगा, आपके जागृति को अच्छा लगेगा, उसलिए तो आप काम कर रहे हैं ना। गुरु को अच्छा लगेगा उसलिए कर रहे हैं क्या? आप आध्यात्मिक है क्या? पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है क्या? तो आप किसकी सेवा कर रहे हैं? भौतिक प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। भौतिक प्रकृति को माया ही बोलते हैं, तो आप माया की सेवा कर रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक प्रकृति की सेवा करेंगे तभी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कोई आध्यात्मिक प्रकृति का है उसकी सेवा कर लीजिए, गुरु की सेवा कर लीजिए, कृष्ण की सेवा कर लीजिए, शास्त्र अनुसार कार्य कर लीजिए, तो फिर कृष्ण की सेवा हो रही है। सेम कार्य करके आप आध्यात्मिक कार्य भी कर सकते हैं, भौतिक कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है? यस। फिर तो पूरी दुनिया गलती कर रही है क्योंकि गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए तो सेवा बहुत कम ही लोग करते होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, ठीक है, गुरु अगर प्रदान नहीं भी है, गुरु अगर प्रदत्त नहीं भी है, तो कम से कम कृष्णा की सेवा के लिए करें, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करें। अब लोग नहीं करते हैं, तो भक्ति नहीं कर रहा है। ठीक है। ओके। प्रभु जी, कृष्णा कहते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है। हाँ, कृष्णा कहते हैं, पर ये नहीं कहते कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है, तो अब एक काम करो, तुम अपनी बुद्धि से ये बात समझ लो कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है और अब आगे से प्रिस्क्राइब ड्यूटी आएगी तो अपने बुद्धि के अनुसार कर लेना। प्लीज अंडरस्टैंड द फोकस। आपको अपनी बुद्धि की सेवा नहीं करनी है, आपको कृष्णा की सेवा करनी है ना। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी कीजिएगा तो किसके लिए कीजिएगा? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। अब जब डायरेक्टली आपने सोचा कि हाँ, ये सिचुएशन आएगा, क्या कृष्णा प्रसन्न होंगे इससे? जैसे ही आपके हृदय में ये बात आ गई, अब आप आध्यात्मिक कार्य कर। जब तक आपके हृदय में ये बात है कि कृष्णा ने बोला है ना, तो अब से हम करेंगे और करते रहेंगे। और बुद्धि ने बोला कि हाँ, ये करना भी ठीक है, वो करना भी ठीक है। तो फिर एक बात बताइए, परिवार के संबंध में बद्ध क्यों नहीं हो जाएगा कोई भी? परिवार को प्रिस्क्राइब ड्यूटी मान ले और अब परिवार का कार्य करते रहे, सुबह से रात तक बैल बन करके परिवार का कार्य करते रहे। अब परिवार का ही कार्य कर रहे हैं और प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं, सोचने के लिए वही सोच रहे हैं, पर अब क्या कर रहे हैं? बद्ध बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा तो हृदय से चले गए। एक बार सोचा था। इट्स लाइक जस्टिफिकेशन। इट्स लाइक कि कोई जेल में तो नहीं डाल देगा ना। अगर हम ऐसा करेंगे कोई जेल में तो नहीं डाल देगा। आपको समझ में आया? नहीं, नहीं, ये तो सही है। बस उसके बाद तो जेल तो भूल गए, अब तो हम करना सीख गए। है ना? क्यों? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। ठीक है।
कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कैसे करना है? हमें कृष्णा से बोलना है क्या? नहीं, कृष्णा ने भगवद गीता में जो बताया है, श्रीमद् भागवतम में जो बताया है, चैतन्य चेतामृत में जो बताया है, गुरु ने जो बताया है, वो कार्य कीजिए। अगर गुरु ने जो बोला आप वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कहाँ काम कर रहे हैं? आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कहाँ काम कर रहे हैं? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का मतलब है, कृष्णा ने जो बोला वो करेंगे, है ना? यस, कृष्णा ने जो बताया वो करेंगे। हुँ, ठीक है क्या? समझ में आया? नहीं आया? ऋचा माता जी, प्रज्ञा माता जी, यस, और कोई? हुँ। हाँ, प्रभु जी, माताओं का जीवन सेवा सेवा करते ही निकलता है। कौन सेवा नहीं करता है? जो अपने आप को पुरुष जानते हैं वो सेवा नहीं करते हैं, हैं? सेवा नहीं करते हैं। हाँ, विपुल प्रभु जी को बोलिए अनम्यूट करने, हैं? बाकी पे तो इतना ज़्यादा अधिकार नहीं है। बीरेन्द्र प्रभु जी को बोलिए, हैं? अनम्यूट करने बोलिए। सुबह से रात तक सेवा नहीं की है क्या? किसी ना किसी की सेवा नहीं की है क्या? जी हैं? प्रभु जी की है। सुबह से जब से शुरुआत की है, तब से सुबह से रात तक अभी तक तो सेवा ही कर रहे हो। कर ही रहे हैं। अब किसकी वो डिपेंड करता है। माताएँ भी सेवा करती हैं, पुरुष भी सेवा करते हैं। हाँ, ये बात है, माताएँ अ अ, अहंकार नहीं करती हैं सेवा करते हुए, है ना? पुरुष में है ना अहंकार तो भरा हुआ होता है। जैसे ही हम थोड़ा सेवा कर लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं? जैसे सपोज़ करें, विपुल प्रभु जी के पास है ना बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक है? तो विपुल प्रभु जी किसी पेशेंट के लिए कर दिए। अब वो थोड़ा करने के बाद पेशेंट तंग करने लग गया, तो विपुल प्रभु जी सबसे पहले क्या बोलेंगे? "अरे! इतना तो किया है, उसके बाद भी तुम कर रहे हो।" है कि नहीं? हैं? बहुत स्वाभाविक हो जाता है ना? हैं? बहुत आसानी से मुँह से निकलता है ना? हमने इतना तो किया, हैं? सही बात है ना? हुँ, यस। तो पुरुष और स्त्री में फ़र्क बस इतना ही है, ये पुरुष जो इस भौतिक जगत के पुरुष हैं, पुरुष अहंकार ज़्यादा करते हैं, माताएँ अहंकार कम करती हैं, ठीक है? सेवा भाव उनमें रहता है, परंतु सेवा तो सबको ही करते हैं, कोई सेवा नहीं करना चाहता वो भी सेवा करेगा, करना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं हो सकता सेवा नहीं करोगे, ठीक है? वो तो करना पड़ेगा, ओके? माताओं का तो जीवन सेवा करते ही निकलता है, थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है कि किससे गुरु प्रसन्न होंगे, किससे नहीं। नहीं, नहीं, ये तो देखिए, आप बोल रही हैं कि माताओं के लिए मुश्किल है, श्रील प्रभुपाद के लिए आसान था क्या? सोच के देखिए, इंडिया से अमेरिका चले गए और अमेरिका में जाकर के रो रहे हैं और बोल रहे हैं, "गुरु मैं क्या करूँ कि आप प्रसन्न हो जाएँ?" सोच के देखिए, आसान था क्या? हम लोग भक्ति को है ना बड़ा सरल बना लिए। सोचते हैं, हाँ, ठीक है, प्रसन्न तो हो ही जाएँगे। यू नेवर नो, आपने बहुत सारा काम किया होगा, गुरु उससे प्रसन्न हो ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं प्रसन्न हो रहा है। अब हमको और ठीक ठीक तरीके से करना चाहिए। गुरु प्रसन्न हो जाएँ, ये इतना आसान काम नहीं है। गुरु पहले ही आध्यात्मिक है। गुरु एक्चुअली में बस आध्यात्मिक कार्य से ही प्रसन्न होंगे। अब आप में तो आध्यात्मिकता तो है नहीं, तो गुरु आपसे कैसे प्रसन्न हुए? परंतु गुरु फिर भी लीनिएंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा भौतिक भी रख लो, पर आध्यात्मिक ज़्यादा कर लो। शुद्ध रूप से ज़्यादा कर लो, ठीक है, थोड़े अशुद्ध हो ना, कोई बात है ना? इतना लीनिएंट हो जाते हैं। पर फिर हम लोग सोचते हैं, हम तो भौतिक भौतिक बुद्धि, भौतिक जागृति से काम कर लें और गुरु प्रसन्न हो जाएँ। क्यों प्रसन्न हो जाएँगे? गुरु भौतिक तो है नहीं। यस, हरे कृष्णा। गुरु की बात पालन करने का कोशिश करते हैं, बट ये जो हर स्टेप पे कार्य आता है, उनके लिए कैसे करें? नहीं, करना होता है। जैसे मैंने आपको एक गलती बताई थी, ठीक है?
और चला करके मैं आपको मैसेज करके नहीं किया था। आप समझिए, जब तक हमारे हृदय में ये जागृति नहीं आए कि हमको गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तब तक हमारा भक्ति करना, प्लीज़ अन्यथा मत लीजिएगा, हमारा भक्ति करना व्यर्थ है। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। वो भी भेजो, उसका भी ट्रांसलेशन। यस, विदाउट द ग्रेस ऑफ a spiritual master one cannot make any advancement. ये वर्बटिम है, जनरली तो मैं बोल ही देता हूँ, अभी खोला हुआ था, वही खोला हुआ था, ठीक है, मेरे को कुछ शेयर करना था तो खोल दिया। तो देखिए, जब तक गुरु प्रसन्न नहीं हो, कृष्णा तो प्रसन्न हो ही नहीं सकते। आप आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकते, कृष्णा प्रसन्न होना तो बहुत दूर का बात। कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकते, गुरु प्रसन्न नहीं है ना, कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकते। यही हम लोग प्रेयर करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, हाँ, तब से यही आ रहा है। उससे पहले भी यही हृदय है, परंतु उनने लिख दिया। तो कैसे करें? करना पड़ेगा। क्या हम जिसकी भी सेवा कर रहे हैं, उसको कृष्णा का अंश रूप में देख के कार्य करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब सहजिया बनने वाली प्रकृति होती है। ये नहीं करना है ना? बड़ा सरल है। क्या? हम तो है ना साधु पुरुष बन गए हैं। जैसे भगवत गीता में बताया ना, एक साधु पुरुष समदर्शी होता है, सभी को समान दृष्टि से देखता है। तो हम सभी को समान दृष्टि से देख रहे हैं। अभी जब आपको कोई तंग करने आ जाएगा ना, हैं? थोड़ा-सा तंग करेगा, तो आप बहुत मीठा-मीठा बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना? तो समदर्शी होने का भी वो हृदय भी है क्या? चेतना है? तो हम प्रिटेंडर बन जाएँगे। चेतना तो है नहीं, हमारा हृदय करता नहीं है समदर्शी बनने का। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सब कोई कृष्णा ही है, सब कोई कृष्णा का अंश है ना? हाँ, तो परमात्मा के अंश में हम आत्मा को देखते हैं, इसलिए आत्मा की सेवा कर रहे हैं। वाह! भक्ति हो रही है, ठीक है? तो ये एकदम गलत है, ये गलत है। प्लीज़ समझिए, गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कृष्णा ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्या करना है, 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 वो कीजिए, वो कीजिए, तब भक्ति होगी, है ना? नहीं तो सहजिया बनना बहुत आसान है। हुँ, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का, एक-एक इंस्ट्रक्शन का पालन करना। नहीं तो मालूम है क्या होगा? नहीं तो ये होगा कि आप अपने आप को सोच लीजिएगा कि भक्ति-वक्ति कर रहे हैं, कोई एडवांसमेंट होगा नहीं, और एडवांसमेंट होगा नहीं तो आप उसी उधेड़-बुन में पड़े रहिएगा और सोचिएगा भक्ति तो हो रही है। भक्ति कर नहीं रहे, आप अपने बुद्धि का वो क्या? प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। अब अपने चेतना में जो डूबे हुए हैं, हुँ, मिथ्या अहंकार में जो डूबे हुए हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। भक्ति कर नहीं रहे, ठीक है? और उसी को सत्य समझ लिया। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है? कोई इस प्रकार की चेतना में डूब जाए ना, तो वो निकलेगा कैसे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सच बताएँ तो इसका उत्तर ही नहीं है। जब तक हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा नहीं हो जाए, कोई ऐसे मूर्खता में सोच ले कि यही भक्ति है। भक्ति-वक्ति कुछ भी नहीं है और वो यही सोचने लग जाए यही भक्ति है। अब वो कैसे निकलेगा? बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? तो ये होता है।
ये होता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो इसका एक एग्ज़ाम्पल दें? जो लोग चैतन्य चेतामृत पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए बताया गया कि शंकर या शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य शब्द वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। मायावादी सिद्धांत में को जो स्वीकार कर लेगा, उसका स्थिति ऐसी ही है जैसे उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो ये है, क्योंकि कब आपका पतन हो जाएगा, चेतना का पतन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप गलत को ही सही मान लिए। अब निकलिएगा कैसे? अगर कोई चोर आ गया आपके घर में और आपने चोर को पुलिस वाला समझ लिया, चोर आजकल पुलिस वाले का कपड़ा पहन करके आ जाता ना, है? डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुने हैं? आप लोगों को बताया भी था, कोई भी आ जाए, आपको फ़ोन करे, बोला था क्या? फ़ोन करे तो कभी भी ओटीपी मत दीजिएगा, ठीक है? घबराइएगा नहीं, है ना? यस, बोला था? कभी एक बार बताया था? हाँ, तो ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? वही होता है कि कोई चोर है, उसको हम समझ लिए कि ये तो पुलिस है, पुलिस है। अब जब समझ लिए पुलिस है तो आपको कौन बचाएगा अब उससे? जो चोर है, चोरी करने आया था, आपने उसी को पुलिस समझ लिया, तो गलती किसकी है? गलती हमारी है। हाँ, शंकराचार्य मायावादी है। आप चैतन्य चेतामृत क्लास में नहीं आ रही है। हाँ, मायावादी। माया के सिद्धांत को समझते हैं और वही उनका उसी का प्रचार करते हैं। उनका सिद्धांत ये है कि हम सब भगवान हैं। ये जगत मिथ्या है। ये सारा सिद्धांत गलत है। ये जगत मिथ्या नहीं है। ये जगत में अनुभूति मिथ्या है। ये जगत कहाँ मिथ्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ना, नहीं, जगत मिथ्या नहीं है। ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को इधर-उधर की बातें नहीं सुननी चाहिए। अब सुनेंगे तो फिर क्या होगा? आप सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा। अब वो ज़हर कब आप में घुस जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर कोई आपको ये बोल दे कि आप भगवान खुद ही बन जाइएगा, इससे अच्छा और क्या लगेगा जी? अगर कोई आपको ये सिखा दे कि आप ऐसा कर लीजिएगा तो भगवान बन जाइएगा और माया देवी आपको अनुभव भी कराएँगी। हाँ, हाँ, भगवान बन जाओगे। अब इससे और ज़्यादा क्या चाहिए? भगवान तक तो ले गए, उसके ऊपर कुछ बचता नहीं है। अंदर में तो पूरा ज़हर भर दिया अब आपके। अब भक्ति कीजिएगा कैसे? किसी को ये बता दिया जाए कि आप खुद ही भगवान बन जाइएगा, अब वो भक्ति करेगा क्या? भगवान की सेवा करेगा क्या? हम यही तो चाहते हैं कि हमको भगवान की सेवा ना करना पड़े। हम यही तो चाहते हैं कि हम भगवान की विभूतियों को भोगें। आपको वही कोई अनुभव कराने पे जागृत कर दे। हैं? तो बताइए कैसे बचिएगा? ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई भ्रामक ज्ञान में स्थित हो जाए, तो उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। बहुत मुश्किल होता है। हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से फिर भी बचा जा सकता है, परंतु बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। आप यही समझ लीजिए असंभव सी बात है। ठीक है। ओके। यस। हुँ। सभी की जिज्ञासाओं का उत्तर हुआ? हरे कृष्णा। यस। हो गया? डिफ़िकल्ट टॉपिक था? हाँ। मेरे को लगा कि नहीं, आप लोगों को ये भी सत्य बता दें, ताकि आप लोग यहाँ पे भी गड़बड़ाएँ नहीं, है ना? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक था। ठीक है। हाँ, ये स्वीकार कर पाना कि हम सब कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत दर्द वाला है। परंतु ठीक है, कोई बात नहीं।
आप शुद्ध को स्वीकारिए, सफल रास्ते चलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। डरिए, घबराइए, चिंता मत कीजिए, ठीक है? सत्य को स्वीकारिए, है ना? और सत्य सभी तक बताने के लिए मदद कीजिए, है ना? सबकी मदद करते रहिए। जैसे भी जो भी मदद कर सकते हैं, बिल्कुल मदद कीजिए। अधिक से अधिक मदद चाहिए, ठीक है? सबको ही मदद करते रहिए, है ना? सत्य सभी तक पहुँच जाए, सब कोई कृष्णा के प्रेम में डूब जाए, सब कोई कृष्णा की भक्ति करे, ठीक है? आंशिक पूर्ण रूप से नहीं करे तो आंशिक रूप से करे, ठीक है? बस यही यही लक्ष्य है, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।